हमारी क्लासेस में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो एक्टिव स्टडी करते हैं, ध्यान से इसको समझना, वो जो एक्टिव स्टडी करते हैं, ठीक है, हमारे तरह दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक पैसिव स्टडी, इनकी संख्या लगभग 90% होती है, इससे ज्यादा ही होती है, 90%। यानी क्लास में जो भीड़ तुम्हें दिखाई पड़ रही है ना, वो 90% तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं है, ठीक है। वो एक तरह से वो पैसिव स्टडी कर रहा है, वो अपने गाल पे हाथ रखता है, कुछ सोचता रहता है, टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको छापता रहता है, उसको छापना बोलते हैं, प्रिंटिंग। उसको वो ये भी नहीं समझ रहा कि टीचर क्या मेरे से कह रहा है। वो 5-10 मिनट आप इसमें जो होता है क्या होता है, शुरुआत के 10 से 15 मिनट वो अपने आप को फोकस करके रखता है, 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद उसका फोकस जो है उसको पता ही नहीं रहता है कि कॉपी में उसने क्या लिखा, यानी उसका अटेंशन जो है वो 10-15 मिनट पहले ही छूट जाता है, ठीक है। इसके बाद वो कभी भी आगे नहीं जा पाता। क्लियर है? दूसरा होता है एक्टिव। एक्टिव ये वाकई में जो है वो केवल 10% के आसपास होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं यूपीएससी में कंपटीशन बहुत कम है। अगर उसके सही चाबी तुम्हारे पास है तो यूपीएससी के एक्सरसाइज जहां तुम्हारे पास ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ये भीड़ जो नंबर दिखाई पड़ती है उसमें तुम डर जाते हो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तुम्हें अपने फंडामेंटल्स पे काम करना, अगर तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग है, तुम्हें चाबी पता है कि इसको कैसे निकालना है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब जो एक्टिव स्टडी यानी सक्रिय अध्ययन जो करते हैं उनकी संख्या केवल 10% होती है। ये मैंने, ये साइंस कहता है। अब इनका क्या होता है कि ये जो है वो अपने टीचर के साथ काम करते हैं। अब ये देखो, अब मैंने जो ये कैटेगरी बनाई है, ये पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी, ये कैटेगरी मैंने किस आधार पर बनाई है, ध्यान से समझिएगा। जब हम ध्यान से, जब हम किसी चीज को सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, तो जनरली हम क्लास में क्या करते हैं, हम सुनते हैं, लिसनिंग, तो हमें किसी भी चीज का केवल 11% याद रहता है। तब जब हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हम किसी भी चीज का, अगर टीचर ने 100 बातें कही तो आपको केवल 11 बातें याद रहेंगी, ठीक है, जब हम केवल सुनते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब आप पिक्चर देख के आते हैं तो आपको क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पिक्चर याद होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, बहुत ध्यान से अपने दिमाग को समझिएगा, आज आपके दिमाग की परत खोल रहा हूं कि आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको लंबे समय तक याद होता है, और क्यों कोई स्टूडेंट दूसरा जो है पढ़ रहा होता है तो उसको तुरंत भूल जाता है, अरुचि हो जाती है, वो ज्यादा देर तक जो है उसको समझ नहीं पाता है। नोट्स बनाने का ये मेथड मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो लगभग हम उसका 83%, 83% याद रख पाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई मूवी देखने गए, कोई बड़ा अच्छा सीन देखा, पिक्चर देखी, ड्रेस देखा, सब कुछ आपको याद रहता है, ठीक है। अगर वही पिक्चर मैं आपको सुनाना शुरू करूं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन इसके बाद एक तीसरा सेगमेंट होता है जब हम किसी चीज को करके देखते हैं, ठीक है, डू आई लर्न, तो ये लगभग हम उसका जो है 91 से 93% तक याद रख पाते हैं। अब एक क्लास में ये 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। जब हम किसी चीज को जो है वो स्पर्श करते हैं तो हम उसका 1% याद रख पाते हैं। हम किसी चीज को जो है टेस्ट करते हैं 3%, ये हमारी अलग चीज। लेकिन हमारी पढ़ाई में 3 तरह की चीजें हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं, जैसे आप लोग क्लास में बैठ के सुन रहे हो ध्यान से, तो खैर हमारा दिमाग भटकता रहता है, तो ये मैं ऑप्टिमम बता रहा हूं। तो हम अगर टीचर 1 घंटे लेक्चर ले रहा है तो उसमें आप लगभग जो है वो मान के चलिए, अगर 100 मिनट का लेक्चर है तो आप 11 मिनट हार्डली उसको जो है समझ पाएंगे, उसका हिस्सा याद कर पाएंगे। किसी चीज को विजुअलाइज करके देखते हैं, अगर आप उसको देखते हैं बार बार पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं, तो हमारा मोस्टली दिमाग इसको याद रखता है। और अगर आप किसी चीज को खुद करके देखते हैं, यानी आपने उसको जो है सारा कलेक्शन किया और उसको आप क्या हुआ, उसको आप खुद से करके देखने लगे, तो आप क्या होगा, आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आप ही क्लास में इस समय जो होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मान लो चाय बनाने आती होगी, किसी को नहीं आई, कोई टफ चीज ले लेते, मान लो खीर बनाना या कोई खाना बनाना। तो उसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट को मैंने बताया कि देखिए बेटा, चाय ऐसे बनती है, ठीक है, इसमें पहले पानी होगा, फिर चाय पत्ती होगी, चीनी होगी, अदरक होगी, फिर दूध डाला जाएगा, बता दिया। 2 दिन बाद मैंने पूछा वो चाय पत्ती कैसे बनती, वो चाय कैसे बनती है? सर उसमें आपने बताया था कि दूध डाल देंगे और फिर सर उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, चाय बन रही है तो उसमें सर ये कर देंगे, और वो पूरी बात शायद नहीं बता पाएगा 2 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि उसने करके नहीं देखा। अब एक व्यक्ति जो है उसने चाय बनाई, वो रोज अपना चाय बनाता, सुबह उठना अपना चाय बनाया, उसकी हैबिट हो गई है, प्रैक्टिस, ये आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि 1 महीने बाद, साल भर बाद मैंने पूछा चाय कैसे बनती है, तो जिसने बनाया है वो तुरंत बता देगा। जिसने नहीं बनाया, सिर्फ सुना था कि चाय कैसे बनाई जाती है, वो भूल चुका होगा कि चाय कैसे बनाई जाती है। आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, साइकिल चलाना, ठीक है। अब साइकिल जब आपने चलाया, खुद चला के देखा, आपने उसकी प्रैक्टिस की, आप अच्छे से साइकिल चलाने लगे, 10 साल बाद भी आपको साइकिल मिली तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है, आप आराम से जो है साइकिल चला ले जाओगे। लेकिन अगर आपको साइकिल चलाने नहीं आती है और मैंने आपको एक मोटी किताब दी कि देखो साइकिल कैसे चलाएंगे, तो आप जो है वो क्या होगा, आपको कुछ उसके बारे में नहीं पता होगा साइकिल कैसे चलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है व्हेन आई डू आई लर्न, या कि मैंने करके देखा और मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। आपने क्रिकेट खेला है,
आपको पता होगा कि आपको कैसे शॉट लेना है। 10 साल बाद भी आप क्रिकेट के लिए जो है वो बल्ला घुमा लोगे और शॉट ले लोगे अगर आपने खूब प्रैक्टिस की है अपने बचपन में। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आपके साथ भी हुआ है। जिन चीज को आप कर कर देखते हो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। यही जो है वो खेल होता है एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी का। क्लास में जब हम जाते हैं, ठीक है, किसी भी हम क्लास में जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम होता है फिक्स, ठीक है। जो डेट है एग्जाम की वो सभी के लिए समान होगी। आप चाहे गांव से आ रहे हो, देहात से आ रहे हो, हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, चाहे कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, सभी के लिए डेट एकदम यूपीएससी की फिक्स होती है। यानी जो हमारे पास समय होता है यानी टाइम, वो हमारा नियत होता है, बिल्कुल फिक्स टाइम हमें मिलता है कि इतने टाइम में ही हमें अपनी पढ़ाई करनी है। ध्यान से समझना, आपको मैं पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट के बीच का अंतर एक ही मिनट में बता देता हूं, ठीक है। हम पास क्यों होते हैं और फेल, अब आपको चॉइस करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है, ठीक है। सेम टाइम है, टीचर भी सभी का लगभग सेम होता है। वो टीचर अपनी क्लास में जो है सभी के स्टूडेंट को जो है वो एक साथ डिक्टेट करता है, एक साथ पढ़ाता है। लेकिन स्टूडेंट का दो तरह का दिमाग होता है, ठीक है, एक ट्रेंड माइंड और एक अनट्रेंड माइंड। मैं पास और फेल वर्ड को यूज नहीं करना चाहता, और पास फेल कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ट्रेंड माइंड होता है और एक अनट्रेंड माइंड होता है, ठीक है। अनट्रेंड माइंड, उसको नहीं पता होता कि इस क्लास का मुझे कैसे सदुपयोग करना है, कैसे इसको निचोड़ लेना है, कैसे अपने आप को अगले चरण में लेकर जाना है। और जो ट्रेंड माइंड होता है वो जानता है कि मुझे अपने टीचर के साथ कैसे जाना है, कैसे इसको निचोड़ लेना है और कैसे अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां समझेंगे कि ट्रेंड माइंड और अनट्रेंड माइंड क्या होता है। जो 90% हमारे स्टूडेंट है आज की डेट में वो अनट्रेंड है, उनको नहीं पता कि मुझे अपना जो है वो कैसे निकालना। उसमें कुछ लोग क्या होता है, एक आध बार फेल होते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत सीखते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो इस तरह परेशान हो या आप जो है वो फेल होने की कैटेगरी में पहुंचे। तो आपको अब क्या करना है, आपको चूज करना है कि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल लिसनिंग यानी